हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तु शुद्ध की जाती है? जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तु को शुद्ध किया जाता है। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कुछ मनुष्य खाता है उसे प्रार्थना करके खाने से उन चीज़ों को शुद्ध किया जाता है। लेकिन क्या इस वचन के आधारित हर एक वस्तु को प्रार्थना करके खाना सही होगा? आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बात बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन आप में से जो हमारे वीडियोस को देखते हैं मुझे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि ब्रदर, बाइबल में तो ये लिखा है कि अगर हम किसी वस्तु पर प्रार्थना करके उसे खाते हैं पीते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, तो क्या हम जब शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो क्या उस पर भी हम प्रार्थना करके पीने से वो शुद्ध हो जाएगा? जब मैंने इस कमेंट को पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और उस वचन के आधारित आपको समझाना चाहिए। क्या सच में अगर आप शराब पी रहे हैं और अगर आपने शराब पर प्रार्थना किया, शराब पर हाथ रखकर प्रार्थना करके उसे शुद्ध करके अगर उसे पी लेते हैं तो क्या उससे आपका कोई नुकसान होगा? या फिर एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना करके शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इन सब का सेवन कर सकता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझने की कोशिश करेंगे। हम उस वचन को भी पढ़ेंगे जिसको लेकर बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने यह कहा था कि प्रार्थना करके भी हम नशा कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं जिसको लोगों ने मुझे लिखकर भेजा और मुझे कहा कि ब्रदर देखो, इस वचन में लिखा है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं उसे प्रार्थना करके हम अगर खाते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है। तो वो वचन कौन सा है? वो वचन है पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 4 और 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। क्योंकि ये वस्तु क्या होता है? परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इस वचन को लेकर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कहा, देखो ब्रदर, यहाँ पर तो लिखा है कि कोई भी वस्तु जो परमेश्वर की ओर से बनाई गई है वो खराब नहीं, अगर हम उसे प्रार्थना करके खाते या पीते हैं तो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो क्या हम दारू भी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इनका सेवन भी हम प्रार्थना करके कर सकते हैं? तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ वचन को आप सबसे पहले समझिए। यहाँ प्रभु जब इस वचन को बोल रहे हैं या वचन परमेश्वर की आत्मा जब ये पौलुस के द्वारा दे रही है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ झूठे शिक्षकों के विषय में लिखा गया है। यहाँ झूठे शिक्षकों के विषय में लिखा गया कि अंत के समय बहुत सारे झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। वो क्या करेंगे? लोगों को भरमाएंगे, उन्हें शादी करने से रोकेंगे, उन्हें भोजन में से कुछ वस्तुओं को खाने से मना करेंगे, इस प्रकार से उन लोगों को बहकाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा तो खाई हुई जो परमेश्वर ने सृजाए उन चीजों को अगर हम प्रार्थना करके खाते हैं तो वो शुद्ध ठहरती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा सृजी गई चीजों की बात की जा रही है, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजों की बात नहीं की जा रही है। नशा का पदार्थ जो आज हम देखते हैं इसे कौन बनाता है? इंसान बनाता है। परमेश्वर ने नहीं दिया है कि पहले परमेश्वर ने आदम को जाकर एक दारू की बोतल दे दिया था या सिगरेट का डब्बी दे दिया था, बीड़ी का बंडल दे दिया था या गुटखे का पैकेट दे दिया था। ऐसा तो मनुष्य के साथ परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने तो मनुष्य को खाने पीने के लिए फल फ्रूट दिया है, उसके बाद मांस मछली दिया है, ये सारी चीज़ें दी हैं। इन सबको हमें प्रार्थना करके खाना और इनसे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हम नशे की बात करते हैं, शराब पीने की बात करते हैं, बाकी कोई भी नशीला पदार्थ लेते हैं, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो हम उसको प्रार्थना करके शुद्ध करके नहीं खा पी सकते। तो अगर आपको यह लगता है कि एक मसीह व्यक्ति क्या दारू, सिगरेट इन सब चीज़ों का सेवन कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मेरे प्रिय, इस वचन के अनुसार आप ये कहते हैं कि यहां तो लिखा है कि सब कुछ शुद्ध किया जाता है, तो यहां पर परमेश्वर की सृजी हुई चीजों की बात सबसे पहले की जा रही है। और वो क्या है? हम जो अनाज खाते हैं, हम जो मांस मछली खाते हैं, हम जो फल फ्रूट खाते हैं, जो संसार में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उनकी बात की जा रही है कि हम इन चीज़ों को खा सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है वो अस्वीकार करने की योग्य नहीं है। लेकिन नशा करने वाले सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, इसको इंसान ने बनाया है। समझने की बात है।
परंतु आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे तो परमेश्वर आपको अनंत काल के नरक में डाल देंगे। एक और वचन मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 16 आयत को अगर आप पढ़ेंगे और 17 आयत को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, देखिए वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहां परमेश्वर साफ रीति से कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर इस देह को तुम नष्ट करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें नष्ट कर देगा, यानी अनंत काल के नरक में डाल देगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके बाद भी अगर वो नशे का सेवन करता है, शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू इत्यादियों का सेवन कर रहा है, तो याद रखिए वो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहा है। और परमेश्वर का मंदिर क्या है? उसका शरीर ही स्वयं परमेश्वर का मंदिर है और उसको नशे में डालकर वो उसको नष्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जब न्याय का समय आएगा तब परमेश्वर उसके शरीर के साथ साथ उसको भी नष्ट कर देगा, अनंत काल के नरक में डाल देगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज तो, क्या एक मसीह व्यक्ति नशा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, उसे नशा छोड़ना होगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं तो हम फिर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे। मेरे प्रियो, आप कोशिश करते हैं इसलिए आप नशा नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, आप पवित्र आत्मा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, आप मुझे नशे की बीमारी से, इस आदत से छुड़ाइए, तो पवित्र आत्मा जब आपकी मदद करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप इस नशे को छोड़ोगे, फिर दोबारा आपको नशा करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपनी ताकत लगाकर, बल लगाकर इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी आप हार जाते हैं। कुछ दिन तो आप छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा छोड़ेंगे तो आप फिर दोबारा उसको नहीं पकड़ेंगे। और उन भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करके अगर खा पी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सृजी हुई वस्तुओं के बारे में बात की गई है, तो उसके विषय में कहा कि प्रार्थना करके खाओ। इंसान के द्वारा बनाए हुए शरीर को नाश करने वाली वस्तुओं के बारे में नहीं कहा गया। इसीलिए बाइबल कभी भी शराब पीने का फेवर नहीं करती, बाइबल में कभी भी दारू पीने के लिए नहीं कहा गया, उससे दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो चर्च में आते तो हैं और ये भी कहते हैं कि वो दारू नहीं पीते, लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं, अपने दूसरे दोस्तों में बैठते हैं, तो फिर से वो पीना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर इंसान आपको नहीं देख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। आप एक अच्छा मसीह बनने की कोशिश मत करिए, एक अच्छा मसीह बन जाइए। आप दिखावटी मसीह मत बनिए। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी संसार की बातों में लिप्त हैं, संसारिक सुख विलास में चल रहे हैं, भौतिक आशीषों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में, धन दौलत के लोभ में फंसे हुए हैं, नशा करने की आदी हो रखे हैं। अगर आप भी इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो अनंत काल के नरक में आपको भी डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाइए, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगता है कि उसका बच्चे क्या करें, उसके मंदिर को शुद्ध रखे, पवित्र रखे। और उसका मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर और हमारा शरीर है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको और हमें भी अनंत काल के नरक में डालकर नष्ट कर देगा।